हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसी चल रही है, आगे के बारे में क्या प्लानिंग किया है और लॉकडाउन पीरियड कैसे झेल रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर में देखा गया था कि अगर अंदर वाले शेल को चार्ज देते हैं और बाहर एक शेल रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस केवल और केवल डिपेंड कर रहा था ओवर द चार्ज ऑफ इनर शेल। वह आउटर वाले शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसके लगाए थे। अब आज उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोगों को देखनी है। हम लोगों ने एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी देखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स रेडियस AR। सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी इतनी देखी थी और जब उस स्फेरिकल कंडक्टर को एक दूसरे स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के अंदर रखा गया था तो कैपेसिटी हमको थोड़ी डिफरेंट मिली थी तब जब आउटर शेल को हम लोगों ने अर्थ कर दिया था। तो मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा बार बार, ये कैपेसिटी कैपेसिटर पढ़ाया क्यों जा रहा है, हम लोग किस काम का है। ये इस बात का ध्यान देना है कि कैपेसिटर आपका चार्ज को स्टोर करता है और अगर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो वह एनर्जी भी स्टोर कर रहा है और जरूरत पड़ने पर वह लिमिटेड अमाउंट में रिलीज करेगा या ह्यूज अमाउंट में भी रिलीज कर सकता है। और इसका यूज कहाँ है, हम लोग टच स्क्रीन में करते हैं, LCD में करते हैं, फैंस में करते हैं, अपने कैमरे में करते हैं। जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक कैमरे हैं जो कि आइकोनोस्कोप या काइनोस्कोप है उसमें यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग पेस मेकर्स में करते हैं। इसका यूज हम लोग AC के रिपल्स को रिमूव करने के लिए करते हैं और इसका एक बहुत बड़ा यूज है डिफिब्रिलेटर में। DFIBRILLATOR डिफिब्रिलेटर से हम लोग किसी भी रुके हुए हार्ट को, अगर हार्ट बीट किसी कारण से रुक गई है तो डिफिब्रिलेटर से हम लोग इंस्टेंटेनियस एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम और वह हार्ट हो सकता है काम करने लगे विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। इसमें 175 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर होता है जिसको हम लोग 2240 वोल्ट से चार्ज करते हैं। सब याद करने की जरूरत नहीं है, पर उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है 439 जूल या कह सकते हैं 440 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 440। और इस 440 जूल की एनर्जी जब इंस्टेंटेनियसली मिलती है तो रुका हुआ हार्ट काम करने लगता है। तो कैपेसिटर्स के यूजेस हैं और इसके बहुत सारे यूज आप लोग आने वाले समय में और भी पढ़ेंगे। एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसकी क्या है, रेडियस। कब, जब इसको चार्ज क्यों दिया गया। और अगर हम लोग इसको एक स्फेरिकल शेल के अंदर रख के उस आउटर स्फेरिकल शेल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग चार्ज क्यों प्रोवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा V इज इक्वल टू KQ 1/A माइनस 1/B। इसको हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर से देखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी अगर निकालें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई डेल्टा V। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट 1/A माइनस 1/B। इसको उल्टा कर दे तो Q बाई डेल्टा V विच इज नथिंग बट इक्वल टू C, ये हो जाएगा 1/K 1/A माइनस 1/B। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर इट इज 1/A माइनस 1/B। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q बाई डेल्टा V विच इज इक्वल टू C। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया न्यूमरेटर में तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई इन डिनोमिनेटर वी हैव 1/A माइनस 1/B। इफ B is tending towards the infinite, अगर हम B को इनफाइनाइट कर दें तो 1/B की वैल्यु हो जाएगी 0 और अगर 1/B की वैल्यू 0 हो गई तो अब C की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/A या इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर है
और उसके आउटर शेल को, कैपेसिटर को 2 कंडक्टर्स होनी चाहिए, आउटर शेल को अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं तो सिंगल कंडक्टर जो बचेगा उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो बेसिकली सिंगल कंडक्टर, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी आई थी उसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सेकेंड कंडक्टर जो उसको इनक्लोज कर रहा है उसकी रेडियस इनफाइनाइट है। तो कहीं पे भी आता है कि स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरी वेरी बिग spherical conducting shell, then what will be capacity? तो वेरी वेरी बिग है तो वह इग्नोर हो जाएगा, केवल अंदर वाला बचेगा। ये सब आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं। अब अगर हम लोग बाहर वाले शेल को अर्थ न करके अंदर वाले शेल को अर्थ करें और बाहर वाले शेल को चार्ज प्रोवाइड करें तो कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा वो हम लोग को अब देखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। इनर स्फेरिकल शेल की रेडियस हम लोग ए ही रखते हैं, आउटर स्फेरिकल शेल की रेडियस हम लोग बी ले लेते हैं। आउटर शेल को हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं क्यू, इसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं क्यू, और इनर शेल को हम लोग अर्थ कर दे रहे हैं। अर्थ कर देने का मतलब यह है कि इसका पोटेंशियल 0 हो गया। यहां पे इसको देखने के लिए हम लोग आउटर शेल की विड्थ को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। आउटर शेल की विड्थ को हम लोग C माइनस बी ले रहे हैं। C माइनस बी देने का मतलब है कि इसके आउटर वाली जो रेडियस है वह C लेके चल रहे हैं और जो अंदर वाली रेडियस है वह है B। तो इसकी मोटाई हो जाएगी C माइनस बी। यहाँ पे कैपेसिटी देखने के लिए हम लोग को अंदर वाले शेल के ऊपर एक चार्ज एज्यूम करना होगा। मान लेते हैं कि अंदर वाले शेल के ऊपर चार्ज है Q1 माइनस Q1। अगर इस अंदर वाले गोले के ऊपर माइनस Q1 चार्ज है तो यहां पे चार्ज हो जाएगा प्लस Q1, और आउटर शेल के ऊपर टोटल चार्ज है Q। तो आउटर शेल के आउटर सरफेस, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे जो चार्ज बचेगा वह हो जाएगा Q माइनस Q1। तो आउटर शेल के आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो Q माइनस Q1 है और अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है प्लस Q1। तो हम लोग पोटेंशियल देखेंगे अंदर वाले शेल का जिसको अर्थ किया गया है। ठीक है, अर्थ किया गया है, उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पर देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। एक तो उसके अपने चार्ज के कारण एक पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी KQ1 विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस a, प्लस दूसरा हमको मिलेगा K ड्यू टू द इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, ये KQ1 इसकी रेडियस है b, और तीसरा मिलेगा आउटर शेल के चार्ज के कारण, ये है हम लोग के पास KQ माइनस Q1 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस है c। मन में आता होगा कि अभी b के बराबर c क्यों नहीं रख देते हैं? अभी रख देंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। यहाँ पे VA इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि इट इज अर्थ, इट इज अर्थ। अर्थ किया गया है, यहाँ 0 है तो K की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा माइनस Q1 बाई A प्लस Q1 बाई B प्लस Q बाई C माइनस Q1 बाई C। अब हम लोग को Q1 की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ Q, तो Q1 वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दें तो Q1 बाई A प्लस Q1 बाई C माइनस Q1 बाई B इज इक्वल टू Q बाई C। यहां से Q1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा 1 बाई A प्लस 1 बाई C माइनस 1 बाई B इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा A B C। यहाँ पे बचेगा B C प्लस A B माइनस A C इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं तो अब हम लोग को मिल जाएगा Q1 इन ब्रैकेट BC प्लस AB माइनस AC डिवाइडेड बाई CC विल कैंसिल आउट, सो यहाँ पे मिल जाएगा AB और यहाँ पे है Q। पर हम लोग को वैल्यू निकालनी है Q1 की, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा QAB
डिवाइडेड बाई बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी। तो ये हम लोग को अभी Q1 निकला है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। आप क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर शेल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द चार्ज ऑफ इनर शेल। तो वो आया हम लोग के पास के चार्ज ऑफ इनर शेल है Q1 और फॉर्मूला है 1/a माइनस 1/b, क्योंकि इनर और आउटर का हम लोग को लेना है। डेल्टा v की वैल्यू हो जाएगी के Q1 यहां पे है b माइनस a डिवाइडेड बाई b। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू हम लोगों को यहां से ये मिली थी, Q1 की वैल्यू रखते हैं तो QAB डिवाइडेड बाई BC माइनस AC प्लस AB। इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हो गई Q1 और ये है हम लोग के पास इन ब्रैकेट B माइनस A डिवाइडेड बाई AB। AB से AB कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग के पास बचा क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q B माइनस A डिवाइडेड बाई, यहां से अगर हम लोग C को कॉमन ले लें तो C कॉमन निकल गया, यहां बचा क्या है B माइनस A प्लस A एंड हियर इट इज। तो हम लोगों के पास मिल गया डेल्टा V इज इक्वल टू इतना। अब डेल्टा V मिल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे C। C की वैल्यू है Q बाई डेल्टा V, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इन न्यूमरेटर Q B माइनस A और डिनोमिनेटर में हम लोग के पास बचा हुआ है C B माइनस A प्लस A। इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो C इज इक्वल टू, क्योंकि वही कैंसिल आउट हो, ये पूरा क्वेश्चन चला जाएगा न्यूमरेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C B माइनस A प्लस AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। यहां पे जब इसको डिवाइड करते हैं तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है, यहां पे बचेगा C प्लस AB बाई B माइनस A। तो अगर हम लोग यहाँ पे C इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है B है, C की जगह अगर हम लोग B पुट करते हैं तो कैपेसिटी, ये C रेडियस थी, यहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी हम लोग के पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। सो यहाँ पे एक कैपेसिटी आ जा रही है, कैपेसिटी ऑफ आउटर शेल, आउटर शेल की कैपेसिटी आ जा रही है, और दूसरी कैपेसिटी है तब जब आउटर शेल अर्थ था और इनर शेल को चार्ज किया गया था। तो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटीज, वन कैपेसिटी is of the outer shell and another capacity of the combination of two shells when outer shell is earth and some charges are provided to them। तो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटीज आपस में जुड़ रही हैं, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल फॉर्म में हैं। यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हुई। अगर सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A रेडियस, और अगर बाहर वाला शेल अर्थ था तो उस केस में हम लोगों को कैपेसिटी मिली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A B बाई B माइनस A। और अगर अंदर वाला शेल अर्थ है और बाहर वाले शेल को चार्जेस प्रोवाइड किए गए हैं, तब हम लोग के पास कैपेसिटी ये मिलेगी। अब हम लोग दो या दो से ज्यादा चार्ज प्लेट के अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को निकालेंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्लेट्स हैं जिसको हम लोगों ने चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2, ध्यान देना है कि प्लेट इसको हम लोगों ने चार्ज दिया है Q1 और सेकेंड प्लेट है जिसको चार्ज दिया गया है Q2। इसके पास
चार सरफेसेस हैं, इसके राइट लेफ्ट में, इसके राइट लेफ्ट में। तो इधर की सरफेस को हम लोग ए मान ले रहे हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी। Q1 और Q2 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस ए बी सी डी सरफेसेस। यहाँ पे Q1 will be equally distributed over the A and B, so Q1 is equal to QA plus QB। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा Q1 minus QA is equal to QB। तो QB की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलेगी। अब हम लोग निकालेंगे चार्ज ओवर द D। ठीक इसी तरीके से हम लोग को मिल जाएगा Q2 is equal to QC plus QD। तो यहाँ पे Q2 minus QC is equal to QD। मतलब B और D के चार्जेस मिल गए इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। अब यहां पे हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं इनसाइड द चार्ज प्लेट P। इनसाइड द चार्ज प्लेट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पर अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके बाद उसको जीरो करेंगे। इस पॉइंट P पर तीन चार्जेस B, C, D राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड वाले को अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज जो कि A पर है ये करंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड की करंट नेगेटिव मिल रही है तो माइनस सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और राइट हैंड साइड पे करंट प्लस मिलेगी तो सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा C बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे EP इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सबकी कॉमन एरिया है, A सेम है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस QA बाई कैपिटल A और 2 अपने जगह पे है। सिग्मा A की वैल्यू हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, QA बाई कैपिटल A एप्सिलॉन नॉट प्लस QB 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस QC 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस QD बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, QA इधर आ गया, सो QA इज इक्वल टू QB प्लस QC प्लस QD। अब यहाँ पे हम लोगों के पास पता है कि QC प्लस QD इज इक्वल टू और Q2, तो QA इज इक्वल टू हो जाएगा QB की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं Q1 माइनस QA और QC प्लस QD है Q2 के बराबर। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इसको जब ट्रांसफर कर दें तो 2QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, 2QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो चार्ज ओवर द फर्स्ट सरफेस आउटसाइड दिस इज Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे एट पॉइंट Q। Q कहाँ है? इनसाइड द सेकेंड मेटल चार्ज प्लेट। तो अब हम लोग निकालेंगे EQ। EQ की वैल्यू भी 0 होगी, पर पहले निकाल के तब इक्वेट करेंगे। इसमें तीन चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड में है और एक चार्ज राइट हैंड साइड में। तो तीन चार्ज के कारण नेगेटिव मिलेगी और एक चार्ज के कारण पॉजिटिव मिल रही है। ये अपने हिसाब से हम लोग कन्वीनियंटली मान सकते हैं क्योंकि एक तरफ 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा C बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। EQ की वैल्यू है 0, ये तो 0 हो गई। अब यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू माइनस QA बाई कैपिटल A और 2 अपने जगह पे है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस QB बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस QC बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस QD बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, माइनस वाला इधर आ गया है, तो QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू व्हाट? QD। QA प्लस QB इज इक्वल टू Q1, यहां से मिल रहा है, प्लस QC।
QC की जगह हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस QD इज इक्वल टू व्हाट QT। तो QD को इधर कर दें तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2QD। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू QD। तो यहाँ पे हम लोगों को D वाले सरफेस पे भी वही चार्ज मिल रहा है जो कि A वाले सरफेस पे मिला था। QB की वैल्यू निकालने के लिए Q1 हम लोग को मिला हुआ है और एक हम लोग को पता है कि Q1 इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो QB की वैल्यू निकालने के लिए यहां से मिल जाएगा QB इज इक्वल टू Q1 माइनस QA। तो QB की वैल्यू मिल जाएगी Q1 माइनस QA। QA की वैल्यू है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एलसीएम लेके जब सॉल्यूशन लेंगे वह हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो QB की वैल्यू इतनी मिल रही है और QA और QD की वैल्यू आपस में बराबर मिल रही है। एक और चीज हम लोग को निकालनी है QC। तो QC निकालने के लिए QC इज इक्वल टू Q2 माइनस QD। तो Q2 की वैल्यू हम लोगों को पता है, QD की वैल्यू अभी निकाली गई है। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2Q2 माइनस Q1 एंड माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर ले लें तो इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई 2। C पर जो भी चार्ज मिल रहा है वह B के चार्ज का अपोजिट मिल रहा है। B पहले मिला था Q1 माइनस Q2 बाई 2 और यहाँ पे QC पे मिल रहा है माइनस Q1 माइनस Q2। ये अपोजिट है, इसका मतलब अंदर वाली दोनों सरफेस पे एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं और बाहर वाली सरफेस पे चार्जेस सेम। इस पर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि चार्जेस आर गिवन टू द टू प्लेट्स 10 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। सो हाउ मच चार्ज विल appear at its surfaces। तो सिंपल सा है, आउटर वाले सरफेस पे 10 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो आउटर सरफेस पे हो गया 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। आउटर वाले दोनों सरफेस पे ऐड करके हम लोग Q से डिवाइड कर देंगे और इनर वाले सरफेस पे यहाँ B पर QB निकालना है तो QB की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 10 माइनस 4 जो कि फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के पास 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम। अगर इस B वाले पे 7 माइक्रोकूलम है तो C वाले पे हम लोग को मिल जाएगा -7 माइक्रोकूलम का चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू मिलेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा की वैल्यू है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू जो अंदर वाले सरफेस पे मिल रही है वो है Q1 माइनस Q2 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह मिल गया Q1 माइनस Q2 बाई 2 और A एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है। तो पोटेंशियल हम लोग को मिल जाएगा ED where D is the distance between the two plates। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा V की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटी की वैल्यू निकालेंगे। कैपेसिटी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे चार्ज जो भी रखेंगे वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 क्योंकि वही चार्ज अंदर वाले सरफेस पे शो या प्रेजेंट हो रहा है। हम लोग 3 प्लेट्स ले रहे हैं, चार्ज प्लेट P Q R। इस पे चार्जेस है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और थर्ड वाली प्लेट पर चार्ज है Q3। Q1 Q2 Q3 चार्जेस है हम लोगों के पास। इसको Q2 है, इसका है Q3। इस सरफेस को हम लोग ले रहे हैं A, दिस इज B, दिस इज C, D, E और F। उन तीनों की सरफेसेस हैं AB, CD और EF। यहाँ पे जो भी QA प्लस QB होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा QC प्लस QD इज इक्वल टू Q2 और यहाँ पे हो जाएगा QE प्लस QF इज इक्वल टू Q3।
यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू मिल जाएगी QB इज इक्वल टू Q1 माइनस QA। यहाँ पे QD की वैल्यू मिल जाएगी Q2 माइनस QC और यहाँ पे QF की वैल्यू मिल जाएगी Q3 माइनस QE। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट P पर राइट हैंड साइड में QB, QC, QD, QE, QF के करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड में QA के करंट मिलेगी। तो यहाँ पे EP जो कि बेसिकली इक्वल टू 0 मिलेगी, वह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फॉर्मूले से मिल रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है तो सिग्मा A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर सब के सब पॉजिटिव है तो हम लोग को मिल जाएगी सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा C बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा F बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब की सब एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगी एंड Q A बाई कैपिटल A सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा EP जो कि इक्वल टू 0 है, 0A विथ नेगेटिव साइन प्लस QB प्लस QC प्लस QD प्लस QE प्लस QF। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों के पास QA इज इक्वल टू QB प्लस QC प्लस QD प्लस QE प्लस QF। यहाँ पे सम ऑफ दीज टू चार्जेस QC प्लस QD इज इक्वल टू QC QD। यहाँ पे QB अपने जगह पे है, QC QD की वैल्यू है Q2 और इसकी वैल्यू है Q3। अब हम लोग QA इज इक्वल टू QB की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है QB इज इक्वल टू Q1 माइनस QA। तो Q1 माइनस QA प्लस Q2 प्लस Q3। इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो QA इधर आ जाएगा तो 2QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो QA की वैल्यू मिल गई हम लोग के पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q। ये QA हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग को QA मिल गया है Q1 Q2 Q3 के टर्म में। अब हम लोग को निकालना है QB। तो QB की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे। QB इज इक्वल टू Q1 माइनस QA। तो यहाँ पे Q1 माइनस QA इसकी वैल्यू हम लोग के पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोग को मिल जाएगी Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को QB की वैल्यू मिल रही है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोगों को इस पहले वाले कंडक्टर की दोनों सरफेसेस की चार्जेस मिल गई। अब हम लोग पॉइंट लेंगे इनसाइड द सेकेंड कंडक्टर विच इज हैविंग चार्ज Q2। इसमें पॉइंट ले रहे हैं Q। तो Q पॉइंट जो कि इस मेटल शीट के अंदर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में चार्ज D, चार्ज E, चार्ज F के कारण मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में ABC के कारण मिलेगा। वैसे तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो यहाँ पे है EQ इक्वल जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है उसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, राइट हैंड साइड वाली को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो माइनस सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा C बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्लस हो जाएगा, सिग्मा E बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा F बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कैपिटल A और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EQ की वैल्यू अपने आप में 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। तो यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल टू QA माइनस QB माइनस QC प्लस QD प्लस QE प्लस QF। इसको हम लोग राइट साइड में कन्वर्ट करें तो QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू QD प्लस QE प्लस QF। अब यहाँ पे A और B की टोटल चार्ज हम लोग के पास Q1 प्लस QC, QD को वहीं छोड़ देते हैं, QE और QF पर टोटल चार्ज है Q3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1
प्लस QC इज इक्वल टू Q2 माइनस QC प्लस Q3, क्योंकि QD की वैल्यू है Q2 माइनस QC। इसको इधर ट्रांसफर करें तो Q1 प्लस QC इधर आएगा तो 2QC हो जाएगा इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो इसको लिख सकते हैं 2QC इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 माइनस Q1। So QC will be equal to Q2 plus Q3 minus Q1 divided by 2। ये चार्ज निकल गया किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर। अगर इस सरफेस का चार्ज देखें तो इस सरफेस के जस्ट अपोजिट और इक्वल, तो QB और QC एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट मिल रहे हैं। यहाँ पे QD की वैल्यू हो जाएगी QD इज इक्वल टू Q2 माइनस QC। तो Q2 माइनस QC की वैल्यू रखेंगे Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q2 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मिल जाएगा Q2 माइनस Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू हम लोग को मिल रही है 2D। तो दो प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रखने के बाद हम लोगों को उसके दोनों सरफेसेस के चार्ज मिल गए। अब हम लोग रखेंगे थर्ड प्लेट पर, यहाँ पे थर्ड प्लेट पर R पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे ER जो कि इस साइड है, जो कि 0 मिलेगी। इधर राइट साइड में एक ही चार्ज है QF और लेफ्ट हैंड साइड में 5 चार्जेज हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव होंगे, राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव होंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा सिग्मा A विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा C बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा D बाय 2 एप्सिलॉन नॉट and minus sigma E by 2 epsilon naught plus sigma F by 2 epsilon naught। तो यहाँ पे फिर से A कैंसिल हो जाएगा जो कि Q को केवल देगा, तो यहाँ पे है ER is equal to 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। Q by A होने के कारण यहाँ पे ER is equal to 0 रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू है Q by A सबका कांस्टेंट है, कॉमन है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A इधर ट्रांसफर होके 0 हो जाएगा। हम लोग के पास यहाँ पे बचेगा QA माइनस QB विद माइनस साइन माइनस QC माइनस QD माइनस QE प्लस QF। अब इस साइन वाले को उधर ट्रांसफर करें तो हम लोग को मिल जाएगा QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD प्लस QE इज इक्वल टू व्हाट? QF। ये दोनों QA प्लस QB है Q1, ये दोनों है Q2 और QE की जगह हम लोग लिख सकते हैं Q3 माइनस QF इज इक्वल टू QF। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2QF। इसको नीचे ले आए तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू QF। तो QF की वैल्यू निकल गई। इसी QF की वैल्यू का यूज करके हम लोग निकालेंगे QE। तो QE की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास हो जाएगा QE की वैल्यू हो जाएगी Q3 माइनस QF एंड Q3 को वहीं छोड़ के इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास मिल जाएगा Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज व्हाट? एक बात का ध्यान देना है कि अंदर वाले सरफेसेस, अपोजिट अंदर वाले सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट साइन के साथ है, और एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर चार्जेस जो भी हैं वह आपस में इक्वल है। इसमें एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि 3 प्लेट्स हैं और इन तीनों प्लेट्स में एज करेक्शन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। करेक्शन में होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऊपर से जा रही है, कर्व फॉर्म कर रही है। यहाँ पे शार्प एज होने के कारण एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। एज
डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करने के बाद ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 3 शीट्स 1, 2 and 3 having charge Q, capital Q, 2Q and 3Q respectively। तो इनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q, 2Q, 3Q respectively दिया हुआ है। इसके हर एक सरफेस पे चार्ज निकालना है। तो इसको हम लोग स्मॉल a ले ले रहे हैं, B है, C है, D है, E है, F है। तो अब इतने लंबे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस सरफेस पे, इधर वाली सरफेस पे मतलब QA which is equal to QF है, वो हम लोग को मिल जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3 divided by 2। तो इसको ठीक करें तो Q plus 2Q, 3Q and 3Q, 6Q, 6Q divided by 2 is equal to 3Q। तो हम लोगों को QA और QF मिल गया 3Q। इसका मतलब इस तरफ हमें मिल रहा है 3Q। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, तो अब हम लोग निकालेंगे QB। QB में टोटल चार्ज है Q माइनस 3Q, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2Q। तो यहाँ पे हम लोग को चार्ज मिल गया माइनस 2Q। B वाले सरफेस पे चार्ज है माइनस 2Q। अगर B वाले सरफेस पे माइनस 2Q का चार्ज है तो इसके अपोजिट वाले फेस पे इसके इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट का चार्ज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2Q। यहाँ पे हम लोग को मिल गया QC इज इक्वल टू 2Q। अब हम लोग को निकालना है QD। QD की वैल्यू हो जाएगी Q2 माइनस QC। तो Q2 की वैल्यू है 2Q एंड माइनस QC की वैल्यू है 2Q। तो 2Q कैंसिल हो गया, क्या मिला 0। तो यहाँ पे चार्ज आ जा रहा है 0। अगर यहाँ पे चार्ज 0 है तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा 0। 0 का अपोजिट 0 ही होगा और इसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पे टोटल चार्ज जो बच रहा है 3Q, तो अब हम लोग के पास मिल गया QE इज इक्वल टू 0। अब QF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज है 3Q और इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा क्या 3Q। इस तरीके से तीनों सरफेसेस के चार्जेस मिल गए।